दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय का महत्व। हरी वॉज अ पुअर एंड लेजी मैन। हरी वॉज अ पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब और लेजी का मतलब होता है आलसी। तो हरी जो है गरीब और जो है आलसी आदमी था। और दोस्तों ये सेंटेंस जो हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है जिसमें किसी भी क्रिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। ही डिड नॉट डू यानी वह नहीं करता था। डू एनी वर्क यानी जो है वो कोई काम नहीं करता था। और दोस्तों ये सेंटेंस जो है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे डिड नॉट के बाद क्रिया की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। वन डे द किंग कॉल्ड हिम एंड सेड। वन डे यानी एक दिन। द किंग कॉल्ड हिम यानी राजा ने जो है उसे बुलाया। एंड सेड और कहा व्हाई डोंट यू डू सम वर्क टू अर्न मनी। व्हाई डोंट यू डू यानी तुम क्यों नहीं करते। व्हाई डोंट यू डू यानी तुम क्यों नहीं करते। सम वर्क यानी कुछ काम। टू अर्न मनी यानी पैसे कमाने के लिए। तो राजा ने जो है उससे कहा तुम क्यों नहीं कुछ काम क्यों नहीं करते पैसे कमाने के लिए। टू अर्न मनी यानी पैसे कमाने के लिए। हरी सेड तो हरी ने जो है कहा नो वन गिव्स मी जॉब। नो वन गिव्स मी जॉब यानी जो है मुझे कोई काम नहीं देता। और दोस्तों नो वन गिव्स मी जॉब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। माई एनिमीज थिंक दैट आई एम लेजी। माई एनिमीज यानी जो है मेरे दुश्मन, थिंक यानी सोचते हैं, दैट की आई एम लेजी मैं जो हूँ आलसी हूँ। मेरे दुश्मन जो है सोचते हैं कि मैं आलसी हूँ, आई एम लेजी। द किंग सेड यानी राजा ने कहा ओके गो टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन टिल सनसेट। किंग शेड यानी राजा ने कहा ओके गो टू माई ट्रेजरी, ठीक है। गो टू माई ट्रेजरी यानी जो है मेरे खजाने पर जाओ। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। मेरे ट्रेजरी पर जाओ यानी खजाने पर जाओ। एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन यानी जो है इकट्ठा करो। एज मच वेल्थ एज यू कैन जितना धन तुम इकट्ठा कर सकते हो उतना धन तुम इकट्ठा करो। टिल सनसेट यानी जो है दूर सूरज जो है ढलने तक। टिल सनसेट यानी जो है सूरज ढलने तक। हरी रश्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ। हरी रश्ड होम यानी जो हरी जो है घर पहुंचा। रश का मतलब होता है तेजी से जल्दी से कहीं पहुंचना। यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है रश्ड यानी जो है हरी जल्दी से घर पहुंचा। टू टेल दिस टू हिज वाइफ यानी अपनी पत्नी को यह बताने के लिए। शी सेड उसने कहा गो नाउ यानी अभी जाओ एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीसियस जेम्स। उसने जो है कहा अभी जाओ गेट द गोल्ड कॉइन्स और जो है लेकर आओ। गेट द गोल्ड कॉइन्स का मतलब होता है सोने के सिक्के। और जो है अभी जाओ और सोने के सिक्के और जो है प्रीसियस जेम्स लेके आओ। प्रीसियस जेम्स का मतलब होता है कीमती रत्न। और जो है कीमती रत्न लेकर आओ। गिव मी लंच उसने जो है कहा मुझे भोजन दो। आई एम वेरी हैंग्री यानी जो है मैं भूखा हूँ। आई एम वेरी हैंग्री। देन आइल गो यानी तब मैं जाऊंगा। आइल गो दोस्तों आइल जो है आई और विल का कंट्रैक्शन फॉर्म होता है जिससे आइल लिखा जाता है। देन आइल गो यानी तब मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच यानी जो है आफ्टर लंच यानी जो भोजन के बाद। ही टुक अ नैप फॉर एन आवर। ही टुक उसने जो है लिया। टेक का मतलब होता है लेना। यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है टुक उसने जो है लिया। अ नैप, नैप का मतलब होता है सोना। मतलब दोपहर में जब आप सोते हैं तो उसके लिए नैप का इस्तेमाल किया जाता है। उसने जो है सोया फॉर एन आवर यानी जो 1 घंटे के लिए वो सोया। देन इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद। देन इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद। ही पिक्ड अ बिग एम्प्टी बैग उसने जो है लिया। पिक मतलब होता है लेना। यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई पिक्ड उसने जो है लिया। अ बिग एम्प्टी बैग यानी एक बड़े से खाली। एम्प्टी यानी खाली बैग को उसने जो है खाली बैग को उसने जो है लिया। एंड वेंट टुवर्ड्स द पैलेस। एंड वेंट और वो गया। टुवर्ड्स द पैलेस यानी जो है महल की ओर वो गया। टुवर्ड्स मतलब होता है किसी तरफ जाना किसी ओर जाना। टुवर्ड्स द पैलेस यानी जो है पैलेस की ओर गया। ऑन द वे यानी रास्ते पर। ही फेल्ट टायर्ड सो ही सट अंडर अ ट्री टू रेस्ट। ही फेल्ट टायर्ड ऑन द वे यानी रास्ते पर। ही फेल्ट उसने जो है महसूस किया। फील का मतलब होता है महसूस करना। यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई है फेल्ट उसने जो है महसूस किया। टायर्ड यानी जो है अपने को उसने जो है थका हुआ महसूस किया। सो ही सट अंडर द ट्री तो वह बैठ गया। सट यानी बैठ गया। अंडर अ ट्री टू रेस्ट यानी जो है एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। टू रेस्ट यानी आराम करने के लिए। देन 2 hours लेटर यानी जो है 2 घंटों के बाद। देन 2 hours लेटर यानी जो है 2 घंटों के बाद। ही गोट अप यानी वह उठा। गेट अप का मतलब होता है उठना। यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म दी गई गोट अप यानी वह उठा। बट सो समवन लेकिन जो है उसने किसी को देखा। सो समवन यानी किसी को देखा। सोइंग मैजिक ट्रिक्स यानी जो है जादू दिखाते हुए उसने जो है किसी को देखा मैजिक ट्रिक्स। ही स्टॉप्ड देयर फॉर अनदर आवर। ही स्टॉप्ड देयर यानी वह वहाँ रुक गया। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म दी गई स्टॉप्ड।
यानी वह रुक गया, देयर वहाँ, फॉर अनदर आवर यानी जो है दूसरे घंटे के लिए भी वहाँ वो रुक गया और 1 घंटा जो है वहाँ रुक गया। व्हेन ही रीच्ड द पैलेस इट वाज ऑलरेडी सनसेट। व्हेन ही रीच्ड यानी जब वह पहुंचा, द पैलेस यानी जब वो महल पे पहुंचा, इट वाज ऑलरेडी सनसेट जब वो महल पे पहुंचा इससे पहले ही सूरज जो है ढल चुका था। वॉज ऑलरेडी सनसेट यानी जो है इससे पहले ही सूरज ढल चुका था। द पैलेस डोर्स वर शट और जो महल के दरवाजे थे वो बंद हो चुके थे, वर शट। शो हरी had lost the chance getting lost chance of getting rich। सो हरी तो हरी जो है वो खो चुका था, had lost यानी जो है खो चुका था। द चांस ऑफ गेटिंग रिच यानी जो है अमीर होने का चांस जो है वो खो चुका था। बिकॉज ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम क्योंकि वह बिकॉज ही डिड नॉट नो क्योंकि वह नहीं जानता था द वैल्यू ऑफ टाइम यानी समय का महत्व वो जो नहीं जानता था।